हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज अभी अभी आप लोग पेपर देके अपने घर पे पहुंचे ही होंगे कि मैं आपके लिए लेके आऊं आपके पेपर का रिव्यू एनालिसिस। अपन इस वीडियो के अंदर पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टैंडर्ड का पेपर, मतलब स्टैंडर्ड और बेसिक का कौन सा पेपर इजी था और कौन सा पेपर अपने पास टफ था। ठीक है कि नहीं। तो बात तो अपने पास है कि नाम जो है इनके वो बिल्कुल ही उल्टे हैं। जो पेपर अपने पास स्टैंडर्ड का है वो एक तरीके से बेसिक का पेपर है, और जो अपने पास बेसिक का पेपर है वो अपने पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड का पेपर हो गया। मतलब कि नाम था कुछ और, जब उसको निकाला तो निकला कुछ और, जब उसको खोला तो निकला उसके अंदर से कुछ और। ये वाला सीन हो गया। ठीक है कि नहीं, कि नाम तो किसी और का बता रखा था और निकल कुछ और गया। ठीक है कि नहीं। देखो अपने पास ये एक जो अपने पास पेपर है, ये जो पेपर है अपने पास वो है स्टैंडर्ड का पेपर। ठीक है कि नहीं। किसका पेपर है ये? अपने पास स्टैंडर्ड का पेपर है। ठीक है। इसके अंदर अपन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो अपने पास स्टैंडर्ड के पेपर के अंदर देखो कितना लो लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसके अंदर पूछा है एलसीएम। एलसीएम के क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर के अंदर आ रहे हैं। दैट मींस ये क्या है, मतलब सीबीएसई ने अपना लेवल ही गिरा दिया यहाँ पे। तो कि स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस तो होने चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही इन्होंने पूछ रखा है एलसीएम। ठीक है कि नहीं। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि द नेचुरल नंबर वन इज, नेचुरल नंबर क्या होगा, उसके जो नेचुरल नंबर वन है वो क्या होगा, इसके बारे में इन लोगों ने पूछ रखा है। यहाँ पे भी बिल्कुल ही मतलब क्या ही बोलूं मैं, कुछ वर्ड्स हैं वो बोल नहीं पा रहा मैं। बहुत ही अपना लेवल डिक्रीज करा है। सिमिलरली अगर बात करें यहाँ पे अपने पास वो थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी पूछा है कि 5 raised to power n जो है वो इसकी किस डिजिट के साथ एंड होगा। ये भी देखो किस टाइप के क्वेश्चंस है। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलरली वही बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चंस। कितने लेवल? जीरो लेवल क्वेश्चंस। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस पूछ डाले इन लोगों ने इसके अंदर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने पास सेम ही क्वेश्चन है। आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस इन लोगों ने स्टैंडर्ड पेपर के अंदर पूछे हैं। तो ओवरऑल अगर मेरा कहीं ना कहीं अगर मैं अपना ओवरऑल अगर मैं कोई ना कोई कंक्लूजन पे अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपने पास स्टैंडर्ड का पेपर है वह उसका जो नाम ही बस स्टैंडर्ड है, बाकी उसका लेवल जो है वो बिल्कुल बेसिक वाले लेवल से भी खत्म, बिल्कुल बकवास लेवल रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल जीरो लेवल रखा है। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें, ये देखो ये क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली अपने को फॉर्मूला बताना है, कंडीशन बतानी है अपने को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ डाला क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि ये एपी है या नहीं है, मतलब एपी नहीं है, ये पूछ डाला इन लोगों ने। ये क्वेश्चंस कहाँ स्टैंडर्ड के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। बाकी टीचर्स ने हम लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं बच्चों को, स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं, वो तो हमें इस पेपर में कहीं देखने को नहीं मिले। ठीक है कि नहीं। ये देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स एक्स की डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स एक्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो क्या क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे देखो कोस ए का वैल्यू गिवन है और अपने को tan ए का वैल्यू पूछ डाला। ये स्टैंडर्ड पेपर की बात कर रहा हूँ, इसमें किसकी बात कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड का जो पेपर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो 11th नंबर क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, 2 sin a इज इक्वल टू 1 गिवन और अपने को tan a प्लस कोट a का वैल्यू पूछ डाला। ये स्टैंडर्ड लेवल है, देख रहे हो आप लोग, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल है। देख रहे हो, सुनने में भी आ रहा होगा, ये स्टैंडर्ड लेवल है। बच्चों ने कहाँ तक कितनी कितनी हार्ड वर्क करके, कितना हार्ड वर्क करके, कितनी मेहनत करके उन लोगों ने, बच्चों ने, मतलब कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करे थे। बट खैर कोई नहीं है, कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड लेवल जिन बच्चों ने चूज करा था उनके लिए तो बेनिफिट ही है कि उन्होंने मेहनत तो करी, बट पेपर का लेवल उनके अकॉर्डिंग नहीं आया, लो लेवल आया। बट कहीं ना कहीं वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, फर्दर भी बेनिफिशियल होगा अगर अब नहीं हुआ तो। ठीक है। ये देख रहे हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो सीधे थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 15, 16 सारे बिल्कुल इजी जी क्वेश्चंस है। अब सीबीएसई के पास कुछ नहीं बचा जो बच्चों को ये जो स्टैंडर्ड लेवल के अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है कि नहीं। कौन से वाले? बिल्कुल लो लेवल वाले क्वेश्चन है सीबीएसई के। ठीक है। ये देखो अपने पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या दे दिया इन्होंने, कंपोजिट नंबर दे दिया, वो भी नंबर अपने पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 25। अब इन क्वेश्चंस के मतलब इन ऐसी वाली प्रोबेबिलिटी तुम पूछोगे इनके अंदर, बिल्कुल लो लेवल रखा है पेपर का। तो आई होप बच्चों को बहुत ही जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए पेपर बहुत ईजी रहा होगा। ठीक है। ये देखो अपने पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे दिया। ऐसे एक्सप्रेशन मैंने बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर सिंप्लीफाई करवाया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। ये देख लो, इसके आगे ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। ठीक है कि नहीं। फिर अगर अपन देखो ओवरऑल अगर इस पेपर में देखें, ये देखो 24 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन है। ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया बिल्कुल ऐसे की ऐसे।
ये जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट है वो अपने पास सीधा का सीधा कहाँ से है, एनसीईआरटी से आया है, ऐसे कि ऐसे ये क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। अगर अपन फर्दर और कुछ क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करवाया इन्होंने, √5 प्रूव करवा लिया। अरे भाई साहब कुछ तो सोचो, इसके अंदर +2 -2 कुछ करके पूछते तो कुछ बात भी बनती, ठीक है कि नहीं। ये ट्राई सेक्शन है, रिपीटेड है ये बिल्कुल। ट्राई सेक्शन लास्ट ईयर भी पूछा गया था एक क्वेश्चन के अंदर, ओटी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है कि नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। ये देखो बिल्कुल बुक के क्वेश्चन आया है ये, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास बिल्कुल बुक के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, ये देखो ये क्वेश्चंस है, ये देखो ये क्वेश्चंस है इनके, बिल्कुल ही लो लेवल रखा है अब की बार इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा लेवल चल रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड का लेवल चल रहा है, ये स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है कि नहीं। ये देखो केस बेस्ड स्टडी, कितना इजी क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर देखो केस बेस्ड स्टडी के अंदर, ये देखो क्या पूछ लिया इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने पूछ ली हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये देखो क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये अपने पास, ठीक है कि नहीं। डिस्टेंस पूछ ली इसके अंदर दोनों पोजीशंस के बीच के अंदर, ठीक है कि नहीं। क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 38 जो कि पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जो मेरे पास जो सेट था उसका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो इसके अंदर फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रूबिक्स क्यूब। इसके अंदर अपने पास एज वगैरह गिवन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल ही लेवल बहुत ही आसान लेवल था। तो आई होप इस स्टैंडर्ड लेवल के जो भी बच्चे थे, मतलब जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड लेवल पिक करा था, चूज करा था, उनके लिए पेपर के अंदर कोई भी इतनी कठिनाइयां नहीं होंगी, ठीक है कि नहीं, बहुत ही इजी था। अब अपन देखो बात कर लेते हैं किसकी, बेसिक वाला जो पेपर था अपने पास। अगर बेसिक वाले पेपर की अगर अपन बात करेंगे तो वेट अ मिनट, जो अपने पास बेसिक वाला पेपर था अपने पास, उसकी अगर अपन बात करें तो देखना बेसिक वाले पेपर के जो क्वेश्चन है, ये देखो मैंने आपके सामने जो ओपन करा है वो अपने पास है बेसिक, ठीक है कि नहीं। ये बिल्कुल अपने पास बेसिक का पेपर है, ठीक है कि नहीं। जो बोलने के अंदर बेसिक है, बट नाम तो इन्होंने खराब कर ही दिया है, बेसिक को स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड को बेसिक बना दिया इन लोगों ने। ये देखो ये क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है, देखो ऐसे बेसिक वाले जो बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल ऐसा सोच ही नहीं रखा था, ठीक है कि नहीं। बेसिक वाले बच्चों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोच रखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखो किस किस टाइप के मतलब टफ क्वेश्चंस इन लोगों ने दे दिए इन बेसिक वाले बच्चों के लिए, ठीक है कि नहीं। ये बिल्कुल बेसिक वाले बच्चों के लायक क्वेश्चन नहीं थे, बट फिर भी कुछ नहीं कह सकते। बाकी क्वेश्चंस तो ओवरऑल अगर पॉइंट ऑफ मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ओवरऑल ऑनेस्ट अगर ओपिनियन पूछा जाए तो वो होगा, मतलब दोनों पेपर सेट्स के पेपर्स तो इजी थे, बट अगर अपन कंपेयर करते हैं बच्चों के बीच में, स्टैंडर्ड जिन बच्चों ने चूज करा था और जिन बच्चों ने बेसिक चूज करा था, तो बेसिक वाले बच्चों का जो लेवल है वो अप रखा है। लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने यही सेम पैटर्न अप्लाई करा था। तो क्या सीबीएसई क्या चाहता है कि जो लो लेवल वाले बच्चे हैं उनको स्टैंडर्ड लेना चाहिए और स्टैंडर्ड वाले बच्चों को क्या बेसिक लेना चाहिए, ये चाहते हैं ये, पता नहीं। बट जो भी है, ये देख रहे हो आपके सामने कितने थोड़े टफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उसके कंपेयर के अंदर टफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों ने बिल्कुल सोच भी नहीं रखे थे कि भाई हाँ बेसिक के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये देखो कितने टफ क्वेश्चंस दे रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है कि नहीं, काफी थोड़े टफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये देखो इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा लेवल है, लग रहा है कि हाँ पेपर का लेवल है। बाकी जो अपने पास स्टैंडर्ड का था उसके अंदर बिल्कुल भी पेपर का लेवल नहीं दिखा। ये देखो ठीक है कि नहीं, ये अपने पास ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है कि नहीं। ये देखो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा लेवल दिख रहा है इसके अंदर पेपर के अंदर। बाकी जो अपने पास अभी जो प्रीवियस पेपर था स्टैंडर्ड का पेपर, उसके अंदर ऐसा कुछ भी लेवल मेरे को नहीं दिख रहा था पेपर के अंदर। ये देखो कैसे इतने थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों के लिए। बाकी जो अपने पास बेसिक वाला पेपर है वो टफ ही रहा है। बाकी स्टैंडर्ड वाला जो पेपर अपने पास वो इजी रहा है। ये देखो यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस अपने को एनसीईआरटी से देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ ये क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है कि नहीं। ये देखो ये बच्चों के, ये बेसिक वाले बच्चों के लिए नहीं भाई साहब, ये तो मतलब आपने स्टैंडर्ड वाला बच्चा सोचेगा ना इनको, तो यार बेसिक वाला बच्चा क्यों सोचेगा, बेसिक वाला तो सोचेगा ना कि कुछ हाँ इजी क्वेश्चंस आएंगे, देखे हुए क्वेश्चंस आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, बट ऐसा देखने को नहीं मिला है, ठीक है कि नहीं। ये देखो ये क्वेश्चंस, ये देखो कितने थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चंस है। ये देखो यहाँ पेड़ गिरा दिया, कुछ मिला ही नहीं तो पेड़ ही गिरा दिया इन लोगों ने, ठीक है कि नहीं। हाँ बाकी ये क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा इसको समझोगे, केस बेस्ड स्टडी के अंदर है इजी। ये लोअर क्लासेस के अंदर भी अपने को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, बट फिर भी ये देखो यहाँ ये क्या एक ट्रॉफी रख दी इन लोगों ने, ठीक है कि नहीं। और ये जो अपने पास, ये देखो एक भाई साहब जो अपने पास है ये वाटर कैन लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं डालेंगे इसको कुछ ना कुछ, इस वीडियो के अंदर कुछ लगा रखा है। ये जो मेरे हिसाब मेरे कंपे मेरे मेरे ओपिनियन से तो जो आपके स्टैंडर्ड के अंदर केस बेस्ड स्टडी है उससे थोड़ी टफ केस बेस्ड स्टडी इसके अंदर है आपके पास, बेसिक वाले के अंदर है, ठीक है कि नहीं। तो गाइस देखो ये था, ठीक है कोई बात नहीं है, ये अपने पेपर का जो रिव्यू था हो ही गया है। बाकी इजी ही था, ठीक है। अगर आपको इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो आपको मैं विद इन 1 और 2 डेज में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जब तक मेरा ये मानना है कि जो पेपर होना था वो तो हो ही गया है, बट आप लोग अगर अब नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पेपर हो गया, ठीक है। बट अपने को जो अपने आगे वाली एग्जाम है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और
उसके लिए अपने को आज ही से जुट जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा रेस्ट वगैरह करके आपको अपने को अपने काम पे लग जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो मैं इन क्वेश्चंस के जो भी हैं, जितने क्वेश्चन जितनी जल्दी जल्दी हो पाएंगे मैं सॉल्यूशंस आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है कि नहीं। उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये था अपने आज के सीबीएसई के पेपर्स। तो चलो सीबीएसई ने जो नाम है उससे जस्ट अपोजिट ही काम कर दिया। कैसे कि जो स्टैंडर्ड था उसको बेसिक बना दिया, जो बेसिक था उसको स्टैंडर्ड बना दिया, वाक्य शायरी बन गई। जो ऊपर था उसको नीचे ला दिया, जो नीचे था उसको ऊपर लेके चले गए, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। ओके।